कि हमने सोसाइटी से कमाया है और सोसाइटी को ही वापस करना चाहते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को बुक्स हैं, कॉपी हैं, जहाँ शूज़ हैं, स्वेटर हैं, ऐसी जो जो यूनिफॉर्म्स हैं, तो वो दे के मेरा मन भी लगा रहता है और आई फील मुझे बड़ी खुशी होती है, ये सुकून मिलता है। जो लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, खाना पीना, यूनिफॉर्म्स, शूज़, स्वेटर सब देते हैं। पिछले साल हमने 13 लाख का इक्विपमेंट दिया है। इस साल ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमने 2 लाख का कमिट कर दिया है, इसी महीने देंगे। हमारा बिजनेस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। मशीन्स और केमिकल हम लोग सप्लाई करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हम बनाते हैं। हमारी कंपनी कोई 30 लोगों की है। आई फेल इन लव विद पालमपुर। मुझे लगा कि यहाँ बड़ा कुछ हो सकता है। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीना अंकल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो सामाजिक कार्य में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं रमेश मदान जी की। रमेश मदान जी जो है वो गुडीज इंटरनेशनल कंपनी के जो है वो चेयरमैन है और उनके द्वारा पालमपुर विधानसभा के लगभग 11 स्कूलों को जो है वो अडॉप्ट किया गया है। उन 11 स्कूलों के बच्चों को इनके द्वारा बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, सॉक्स, स्कूल बैग्स, ये चीज़ें जो है इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आज इनके साथ हम खास बातचीत करेंगे रमेश मदान जी के साथ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, ये जो आप समाज सेवा करते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं पालमपुर आया था कायाकल्प में फिजियोथेरेपी के लिए जी। तो आई फेल इन लव विद पालमपुर। मैंने यहीं सोचा मैं रहूँगा। मैंने अब मकान ले लिए, यहीं रहता हूँ। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए तो मैंने आसपास स्कूलों का मुआयना किया। मुझे लगा कि यहाँ बड़ा कुछ हो सकता है, इन दी सेंस कि भाई ज़रूरतमंद बच्चों को बुक्स हैं, कॉपी हैं, जहाँ शूज़ हैं, स्वेटर हैं, ऐसी जो जो यूनिफॉर्म्स हैं, तो वो दे के मेरा मन भी लगा रहता है और आई फील मुझे बड़ी खुशी होती है, ये सुकून मिलता है कि इन बच्चों को मैं मिलता हूँ। कुछ 11 स्कूल हैं, सारे मेनली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, तो सबको मैं लुक आफ्टर करता हूँ जैसे सी रिक्वायरमेंट उनकी होती है। सर, बात की जाए तो ये समाज सेवा का जो सफ़र है ये कब शुरू हुआ? ये वैसे तो हमारी कंपनी बहुत सालों से कर रहे थे। हमारी कंपनी है मानेसर हरियाणा बेस है। तो अलवर स्कूल है जहाँ वहाँ बच्चे कोई 350 बच्चे हैं जी। जो लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे हैं जी। उनको फ्री एजुकेशन, खाना पीना, यूनिफॉर्म्स, शूज़, स्वेटर सब देते हैं। और उसके अलावा जैसे वहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी हम लोग जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट जैसे व्हील चेयर हैं, जहाँ स्ट्रेचर हैं, बेंच हैं, ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे कंपनी काफ़ी सालों से ये सेवा का योगदान देती है। इसमें फायर ब्रिगेड है, उनको इक्विपमेंट चाहिए, जहाँ कोई मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग है, तो ऐसे फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल पालमपुर में भी इनके द्वारा जो है 13 लाख रुपए जो है वो दान किए गए हैं। उन 13 लाखों से जो है वो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है उसमें जो उपकरण यूज होते हैं उसके लिए ये 13 लाख उन्होंने दिए हैं। तो सर, ये इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं हॉस्पिटल में गया क्योंकि आई रियलाइज़ किया भाई यहाँ लोग को काफ़ी फैसिलिटी चाहिए। तो जो डॉक्टर इंचार्ज थे, डॉक्टर चक्रवर्ती जी। उनसे मैंने बात करी। वो कहते जी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है, हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। जी। तो बात हुई तो उन्होंने मैं कहा मुझे लिस्ट दीजिए और मैं प्रोवाइड करता हूँ। पिछले साल हमने 13 लाख का इक्विपमेंट दिया है। इस साल ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ अप्रैल
हमने 2 लाख का कमिट कर दिया है, इसी महीने देंगे। जी और भी आगे वाले टाइम में जैसे हमारी कंपनी की सुविधा होती है, मुझे फंड अलॉट होते हैं, तो मैं ज़रूर लगाऊंगा यहाँ। मैं देखता हूँ कोई 1000 आदमी रफली आउट पेशेंट आते हैं, जी और आपके जो डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल में, दे आर कमिटेड एंड बड़े इंटरेस्ट लेके सेवा करते हैं। रमेश जी, बात की जाए तो इस बीच समाज सेवा के कार्य में आपको चुनौतियां भी बहुत आई आई होंगी, तो किस तरह की चुनौतियां जो है वो आपको इस समय आई हैं? अब स्कूलों में जाएं तो उनके बहुत रिक्वायरमेंट है, जी तो उनको जैसे सर्दी हैं, गर्मी है, शूज़ हैं। अब टू क्लास 10th तो गवर्नमेंट स्कूलों में कापी किताबें फ्री मिलती हैं, जी 11th 12th में नहीं मिलती। जी और उस वहाँ मैंने रियलाइज़ किया है बुक्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हमारी तो यही कोशिश थोड़ी बात थी, कुछ बच्चों को कुछ कापियाँ किताबें दे दें। अभी ईयर 31 मार्च इस साल में जो ख़त्म हुआ है, हम सब स्कूलों से जो हायर सेकेंडरी या मिडिल स्कूल हैं, उनको उनको उनके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं, जो क्लास टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं, उनको हमने एक एप्रिसिएशन अवार्ड दिए हैं। जी जैसे स्कूल बैग्स हैं, बच्चों को डिक्शनरी हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, वो सब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उनको दिए हैं। जी तो अब हम फर्दर उनको स्कूलों में डस्टबिन दे रहे हैं। डस्टबिन मैंने रियलाइज़ किया कि ये बच्चों को एजुकेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, तो स्कूलों में डस्टबिन होने चाहिए ऑन ए रीचेबल डिस्टेंस। ये नहीं पूरे स्कूल में एक डस्टबिन है, बल्कि 5-7 दे, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ स्कूल, ताकि किसी बच्चे ने कोई पेपर फेंकना है या कुछ ड्राई कोई फेंकना है, तो यू शुड लुक अराउंड एंड यू कैन फाइंड ए भाई डस्टबिन है, मैं इसमें फेंकूँ। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिससे उनको एक एजुकेशन इम्पार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, बात की जाए तो आप कब क्या बिजनेस है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा बिजनेस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। मशीन्स और केमिकल हम लोग सप्लाई करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हम बनाते हैं। हमारी कंपनी कोई 30 लोगों की है। तो अब इंटरेस्ट नहीं लेता, जी क्योंकि बिकॉज आई वांट, मैं एज मेरी हो गई है 85+, सो आई वांट टू रिलैक्स हियर एंड एंजॉय द नाइस क्लाइमेट ऑफ पालमपुर। अब बेटा संभालता है, और वी आर कमिटेड कि हमने सोसाइटी से कमाया है और सोसाइटी को ही वापस करना चाहते हैं। और ये हमारा जो प्रोसेस है, मैं कहूँ 40 साल से है। तो मतलब इवन बिफोर आई स्टार्टेड द बिजनेस हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करते आ रहे हैं। तो अब आज की डेट में वी आर इन ए बेटर पोजीशन देन यस्टरडे, तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। रमेश जी, आने वाली क्या योजनाएं हैं? ये 11 स्कूल काफ़ी हैं, जी कुछ और स्कूल भी अप्रोच कर रहे हैं। तो आ, हम पालमपुर के ही गवर्नमेंट स्कूलों को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा स्कोप है। और उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल तो दरिया है, जितना भी करो उतना कम है। बिल्कुल। हाँ, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमारा जो भी बनता है। तो फॉर्चुनेटली माई कंपनी इज़ वेरी लिबरल इन लॉटिंग मी द फंड्स, और मैं इमीडिएटली खुद निगोशिएट करके कम से कम सप्लायर को पैसे दे के, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बांटते हैं। तो आपने सुना कि रमेश जी द्वारा जो है वो बहुत से सामाजिक कार्य, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 11 स्कूलों को जो है वो अडॉप्ट किया गया है, उन स्कूलों के बच्चों को जो है उनके द्वारा यूनिफॉर्म से लेकर नोटबुक, बुक्स और सॉक्स, उनके स्कूल्स के बैग इनके द्वारा जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। या कुछ स्कूलों में जो है वो कुछ डेस्क या उसके अलावा रेनोवेशन की ज़रूरत हो तो वो रेनोवेट भी इनके द्वारा जो है स्कूल किए जाते हैं। रमेश जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड अप्रिसिएशन। तो आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, मैं हूँ आपके साथ मीनांका।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।